पुस्तक का नाम इंद्रिय संयम, अध्याय 4, अनाम अध्याय। जिन लोगों के मन पर वासनाओं ने अधिकार जमा लिया है और जो इसके फलस्वरूप इंद्रियों के दास बन चुके हैं, उनका छुटकारा सहज में नहीं होता। वे विषयों की बुराइयां जानकर भी निर्बलता अथवा मोहवश उनके फंदे से नहीं निकल पाते। ऐसे लोगों को निरंतर सत्संगति और आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इन वासनाओं में प्रायः काम वासना ही सर्वप्रधान होती है और सबसे पहले उसी के निग्रह की चेष्टा की जानी चाहिए। स्त्री की प्रतिमूर्ति अथवा स्मरण मन को क्षुब्ध करता है। काम वासना शक्तिशाली होती है। यह एक कुसुम धनुष साथ लेकर चलती है, जिसमें मोहन, स्तंभन, उन्मादन, शोषण और पतन रूपी 5 बाण सजे होते हैं। विवेक, विचार, भक्ति और ध्यान इस घोर राग का मूलोच्छेद करते हैं। यदि काम पर विजय प्राप्त हुई तो क्रोध, लोभ आदि जो उसके शस्त्र है, आप ही कुंठित हो जाएंगे। राग का प्रथम अस्त्र रमणी है। यदि इसे मन से नष्ट किया गया तो इसके अनुवर्ती और परिजन बड़ी आसानी से जीते जाएंगे। यदि सेनापति मारा गया तो सैनिकों को मार डालना आसान हो जाएगा। वासना पर विजय प्राप्त करो, फिर क्रोध को जीत लेना आसान हो जाएगा। केवल क्रोध ही वासना का अनुवर्ती है। सैनिक जैसे ही दुर्ग से बाहर निकले, उन्हें एक एक करके मार डालो। अंत में तुम्हारा दुर्ग पर आधिपत्य हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक संकल्प को जो मन में उठे, एक एक करके नष्ट कर दो। अंत में तुम्हारा मन पर अधिकार हो जाएगा। विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो, उसके ऊपर दया करो और उसे क्षमा कर दो। उलाहने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो तथा अमृत तुल्य मानो। भर्त्सना को सह लो। सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो दृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना और भजन से भी क्रोध दूर हो जाता है। संतोष, अभेद, विराग तथा दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष के राज्य के 4 संतरियों की सहायता से तुम ब्रह्मता, ज्ञान, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अनुराग के पीछे पीछे शोक और दुख भी लगे रहते हैं। अनुराग शोक से मिश्रित होता है। सुख के पीछे दुख चलता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। अनुराग के नाम पर मनुष्य दुख का विस्मयी बीज वपन करता है, जिससे शीघ्र ही स्नेह के अंकुर निकल आते हैं, जिसमें बिजली के समान भयानक दाहकता होती है और इन अंकुरों से अनेक शाखाओं से युक्त दुख का वृक्ष उत्पन्न होता है, जो ढके हुए घास के ढेर के समान जलते हुए धीरे धीरे शरीर को दग्ध कर डालता है। बराबर इस संसार की असारता पर विचार करो। राग से मोह उत्पन्न होता है। ये सभी जानते हैं कि जब किसी मनुष्य की पालतू चिड़िया को बिल्ली खा जाती है तो उसे दुख होता है, परंतु यदि बिल्ली किसी दूसरी गौरैया या चूहे को खाती है जिससे उसका कुछ संबंध नहीं होता, तो वह कुछ भी दुख प्रकट नहीं करता। अतः तुमको उस अनुराग का मूलोच्छेद करना चाहिए जो व्यर्थ की आसक्ति का कारण होता है। शरीर असंख्य कीटाणुओं को उत्पन्न करता है, जिन्हें दूर करने के लिए लोग आतुर होते हैं, परंतु एक को वह बच्चे के नाम से पुकारते हैं, जिसके लिए उनका जीवन क्षीण होता है। सांसारिक मोह इसी प्रकार का होता है। अनुराग की गांठ उस महामोह से दृढ़ होती है जो मनुष्य के हृदय को चारों ओर से सूत्र के समान ग्रंथित किए हुए है। अनुराग से छुटकारा पाने का प्रधान उपाय है यह चिंतन करना कि यह संसार एक असार वस्तु है। इस महान जगत से असंख्य पिता, माता, पति, स्त्री, बच्चे तथा पितामह चले गए हैं। तुम्हें अपनी मित्र मंडली को विद्युत की क्षणिक छटा के समान समझना चाहिए और इसका अपने मन में पुनः पुनः चिंतन करते हुए शांति करनी चाहिए। मन को शून्य कर दो। शोक के महान आघातों से बचने का एकमात्र यही उपाय है। संकल्प को दबा देना कठिन है, और जब एक बार दबा दिया जाता है तो संकल्पों की एक नवीन श्रृंखला उत्पन्न होती है जो मन को आक्रांत कर देती है। इसी स्थिर वस्तु के ऊपर चित्त जमाओ, तुम मन को रोकने में सफल होगे। आत्मा में संकल्पों को एकत्र करो। जिस प्रकार ग्रीष्म में मनुष्य पोखर के शीतल जल में जाकर अपने शरीर को ठंडा करता है, हरि का सतत ध्यान करो जो श्याम रंग के हैं, तथा जो गले में बहुमूल्य हार धारण करते हैं एवं भुजाओं, कानों और सिर को आभूषणों से अलंकृत किए हुए है। जब विषय तुम्हें व्यथित कर सम्मोहित करे तब विचार, विवेक और सात्विक बुद्धि का सदा प्रयोग करो। इंद्रियों को भ्रांत करने वाला अहंकार जो मन को आच्छादित करता है, जब विवेक द्वारा नष्ट हो जाता है तो मृग मरीचिका के जल के समान वह अन्य भ्रांतिजनक पदार्थों में आ जाता है।
बार बार विवेक का आश्रय लो जब तक ज्ञान में तुम्हारी स्थिति न हो जाए। वस्तुतः विवेक की शक्ति महान है। जब तुम्हारे संकल्प जो बिखरे हुए हैं एकत्रित किए जाएंगे और तुम शांत अवस्था में आओगे तो शाश्वत आत्मा चमक उठेगी, जैसे सूर्य स्वच्छ जल के ऊपर चमकता दिख पड़ता है। शांति धन, दारा या भोग में नहीं रहती। जब मन संकल्पहीन हो जाता है तो आत्मा चमक उठती है और शाश्वत आनंद तथा शांति की वर्षा करती है। फिर तुम बाहरी विषयों में व्यर्थ ही सुख के लिए क्यों भटकते हो? अंदर खोजो अपने आनंद के लिए, अपने भीतर सच्चित आनंद का अमृत आत्मा में ढूंढो।